हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। सो आज ये हमारा लास्ट वीडियो है मनी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आई होप आपने पिछली 3 वीडियोस देखी होंगी मनी के ऊपर। मनी पे जो हमने डिस्कस किया, हमने सबसे पहले वीडियो में मनी पे बार्टर सिस्टम पे डिस्कस किया था, बार्टर एक्सचेंज पे, यानी मनी के पहले के बारे में कि इंसान लोग किस मीडियम का यूज़ करते थे, तो बार्टर मीडियम था। उसके बाद हमने मनी का टाइप पढ़ा कि किस तरह से मनी का इवैल्यूएशन हुआ, मनी का विकास कैसे हुआ, हम एनिमल मनी से इलेक्ट्रॉनिक मनी तक कैसे आए। लास्ट वीडियो वो छोटी थी, उसमें हम लोगों ने क्वालिटीज़ ऑफ मनी के बारे में पढ़ा कि मनी की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। ये एक लास्ट वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मनी। ये मेन है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ आपके बेसिक के लिए नहीं, आपके अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने सबके हेडिंग्स और हेड पॉइंट से लिखे हैं, इसमें थियरीज नहीं लिखी है। आप समझ सकते हो, बोर्ड है, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और मैं आपको समझाना ज़्यादा चाहता हूँ बजाय पढ़ाने के, यानी कि रीडिंग के ज़्यादा मैं समझाना चाहता हूँ। तो फंक्शन में हमारा पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का हमेशा मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे हम मनी को पढ़ रहे हैं तो मनी के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम कंजप्शन के बारे में पढ़ेंगे तो कंजप्शन की प्राइमरी फंक्शन, इन कंजप्शन का प्राइमरी मेन काम क्या है। वैसे मनी का मेन काम क्या है, तो मनी का मेन काम है पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने काफ़ी डिस्कस किया इसके बारे में कि पैसा आज के डेट में क्या है, एक मीडियम है, एक ज़रिया है, एक सोर्स है, एक साधन है, क्या कुछ भी खरीदने और बेचने का। आज हमें कुछ भी खरीदना है, निश्चिंत होकर पैसा उठाओ, जितने चीज़ की आपको खरीदनी है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, जितने की भी, उतना पैसा लो, जाके चीज़ें खरीद लो। कोई कार खरीदनी है 10 लाख की है, 10 लाख, तो हमें पता है, हमारे पास एक तो हमें पता है कि वैल्यू कितनी है, दूसरा हमें पता है कि कितने पैसे ले जाने हैं या कितने नोट ले जाने हैं, राइट, हमें सब कुछ पता है। तो आज पैसा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम कहीं भी जाते हैं तो पैसे में ही सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन बन चुका है पैसे का, यानी मनी का। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी कि किसी वस्तु की कीमत कैसे डिसाइड करें, कि जैसे बार्टर सिस्टम हमने क्या देखा था कि किसके बदले में कितनी चीज़ें दें। अगर 2 किलो गेहूँ है तो उसके 2 किलो दूध है तो उसके बदले में कितना गेहूँ दें, 2 किलो गेहूँ दूध के बदले में कितना चावल दें, उस दूध के बदले में कितना कपड़ा दें। तो बहुत मुश्किल था, हर चीज़ के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितने के बदले कितना आएगा, राइट। तो ये मुश्किल काम था। लेकिन मनी ने क्या किया, पैसा आने की वजह से हमें हर चीज़ की कीमत पता है, हम हर चीज़ का कीमत डिसाइड कर सकते हैं। 10 रुपये से लेके 1 रुपये से लेके 25 पैसे, पैसों में तक 25 पैसे 50 पैसे तक भी जब तक चलते थे हम डिसाइड कर सकते हैं, और करोड़ों अरबों तक भी हम डिसाइड कर सकते हैं। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, मेट्रो बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हज़ारों करोड़ों रुपये उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हाँ इतने का प्रोजेक्ट है, इतने की चीज़ें हैं, इतने का ये, इतने का वो है, राइट। इंडिया में तो हम रुपीज़ में बात करते हैं, यूएसए में, अमेरिका में होंगे तो डॉलर में बात करते हैं, यूरोप में हम लोग आई थिंक पाउंड में बात करते हैं, यूरोप वगैरह में, यानी लंदन वगैरह, इन सब जगहों पर, जर्मनी, इन सब जगहों पर। ठीक है, चीन में शायद यान चलता है। ये करेंसीज़ के नाम हैं जो वहाँ पे चलाए जाते हैं। कतर या कुवैत वगैरह में या दुबई में दिनार जैसे चीज़ें चलती हैं। हो सकता है मैं मुझसे गलती हो जाए, लेकिन ये नाम हैं करेंसीज़ के। तो आज हम किसी भी वस्तु का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दूसरा फंक्शन है प्राइमरी मनी का, दूसरा फंक्शन है, और उसमें भी प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी में दूसरा, पहला था कि मीडियम एक्सचेंज, एक ज़रिया है पैसा एक्सचेंज करने का, राइट। दूसरा, हम किसी भी वस्तु का मूल्य डिसाइड कर सकते हैं। ये मार्कर 25 रुपये का है, मोबाइल जिससे रिकॉर्ड हो रहा है वो 15,000, 20,000, 10,000, जितने की भी हो, सब अलग अलग है। तो हम हर चीज़ के लिए, देखो ना, हम बाहर निकलते हैं तो हर चीज़ की वैल्यू डिसाइड है। आपका घर भी है, उसकी भी वैल्यू डिसाइडेड है, जो ज़मीन है उसकी भी वैल्यू डिसाइडेड है। हम डिसाइड कर सकते हैं ये कितना पैसा, क्योंकि जो हमारा एक्सचेंज ऑफ मीडियम है वो एक ही है, पैसा। ठीक है, तो ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में, यानी कि इसके अलावा पैसा कहाँ कहाँ क्या क्या होता है पैसे का। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। हम लोगों ने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था कि ये डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम में। आप पहला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे शायद लास्ट वाला जो पॉइंट था यही था, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम में। डिफर्ड पेमेंट का मतलब मैंने कहा था कि जैसे बार्टर सिस्टम में लोन लेना ईजी था कि मैंने गेहूँ लोन ले लिया, मैंने बकरी की लोन ले ली, मैंने बैलगाड़ी लोन ले ली, लेकिन उसे वापस करना मुश्किल था क्योंकि वो उसी फॉर्म में वापस नहीं हो सकता था। लेकिन पैसे में मैंने किसी से 10,000 लोन लिया, 20,000 लोन लिया, 40,000 लोन लिया, तो मैं उसे कभी भी वापस कर सकता हूँ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद।
अरे कंपनियां जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो करोड़ों करोड़ों रुपए लेती हैं और उसमें सालों साल रिटर्न करती रहती है, रिटर्न करती रहती हैं। यानी कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे पैसा लोन ले सकते हो, जब चाहे जैसे चाहे जिस तरह से चाहे उस तरह से वापस कर भी सकते हो। तो ये था स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये सेकेंडरी फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू, यस, बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या थी कि हम किसी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं सकते थे, ये था ना दिक्कत, स्टोरेज प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में। यहाँ पे नहीं है, हम पैसे को जमा करके बैंक में रख सकते हैं, स्टोर बैंक में भी रखा, वो भी स्टोर करके रखा है। और पैसा सिर्फ प्रेजेंट की ही इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, पैसा जो है फ्यूचर की भी इच्छाओं को पूरा करता है। अगर आज एज अ पेरेंट बात करो कि शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो आज तो हम चलो घर चला रहे हैं, महीने का जो भी खर्चा उसे कमा के पैसे से पूरा कर रहे हैं, लेकिन कल को 15 साल बाद 10 साल बाद बच्चे को इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलवाना है तो उसके लिए पैसे खर्च होंगे, या शादी करवानी है तो उसके लिए पैसे खर्च होंगे। तो आज भी हम धीरे धीरे उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। ये पैसे की अच्छी बात है, क्वालिटी में भी ले सकते हो आप। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को आज भी इकट्ठा करो और उसको फ्यूचर में यूज़ करो, ये भी पैसा करता है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जो पैसा है वो हम कभी भी कहीं भी लिक्विडेट कर सकते हैं। जैसे जैसे ले लो, जैसे पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। मान लो घर खरीद लिया, ठीक है, और घर को बेचना चाहे तो तुरंत हम बेच भी सकते हैं पैसे में। पैसे से कुछ ज़मीन खरीद ली और ज़मीन को फिर हम बेचना चाहते हैं, पैसा चाहिए हमें, तो तुरंत हमने ज़मीन भी खरीद ली। तो इस तरह से ये फंक्शन करते रहता है जो पैसा है, ठीक है। आई होप आपको समझा। हम इसे दोबारा एक बार देखेंगे। अगला है कंटीजेंट फंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शन जो निर्धारित नहीं है लेकिन हो जाते हैं। क्या क्या हैं वो? पहला है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, तोलना, या बोलते हैं ना जांच करना, मेज़र करना, तय करना। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, पूरे देश की इनकम, पूरे देश ने कितना कमाया, एक तरह से ऐसा कहा जाए तो पूरे देश में कितना पैसा आया। तो पूरे देश में कितना पैसा आया ये पता कैसे चल रहा है? पूरे देश में कितनी इनकम हो रही है, पैसा कैसे पता कैसे चल रहा है? क्योंकि हमारे पास पैसे जैसी चीज़ है, हमारे पास 10 रुपये 200 रुपये गिनती में पैसे की जैसी चीज़ है। तो हम लोग गिनती कर लेते हैं कि 2 लाख अरब करोड़, 2 लाख ये, 2 लाख 20 लाख ये, 1000 10,000 15,000, राइट। तो हम लोग नेशनल इनकम भी मेज़र कर सकते हैं आज के डेट में। अब बार्टर सिस्टम में सोचो हम लोग कैसे पता कर सकते थे? उस टाइम तो हम पता भी नहीं करते थे कि पूरे देश में कितनी इनकम हो रही है। आज हम पता कर सकते हैं क्योंकि पैसा है, ठीक ना। बेसिस ऑफ क्रेडिट, यस, उधार, लोन। आज एक देश भी दूसरे देश को लोन देता है, ऐसा भी होता है। वैसे वर्ल्ड लेवल पर हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, जैसे हमारे आसपास बैंक होती हैं, वैसे देशों के लिए भी बैंक बनी हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। और भी 1-2 इंस्टीट्यूट हैं जिसे हम IFM भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट। तो क्या करते हैं? लोन देते हैं और लोन को हम फिर चुका भी देंगे, सिंपल ना। हम पढ़ रहे हैं कि पैसे का फंक्शन क्या है, तो पैसे के फंक्शन में लोन भी आज के डेट में आ गया है। पहला हमने पढ़ा कि भाई नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि पैसा है, आज हर चीज़ पैसे में लेन देन हो रही है, तो हम पता कर सकते हैं कि पूरे देश में कितना लेन देन हुआ है। दूसरा, उधार दे सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी टू वेल्थ। एक तो ये है कि भाई पैसा जो है वो लिक्विड, मतलब जैसे अभी देश में भी बहुत पैसा चाहिए, बहुत देश को जब या राज्य को पैसा चाहिए होता है तो देश या राज्य या सरकार क्या करती है? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज को सरकार बेच देती है प्राइवेट को। आज एयरलाइंस को वापस से टाटा को बेच दिया गया है, एयरलाइंस। तो उसे क्या हुआ? पैसा आया सरकार के पास। तो मतलब कोई भी चीज़ को लिक्विडेट किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर जो पैसा होता है, लिक्विड का मतलब होता है पैसा तरल है, पैसे को किसी भी चीज़ में बदला जा सकता है तुरंत। 10,000 रुपये मोबाइल खरीद लिया, पैसा बदल गया मोबाइल में। 1 लाख रुपए हैं, टीवी खरीद ली, पैसा बदल गया टीवी में। 1 करोड़ रुपए ज़मीन खरीद ली, पैसा बदल गया, ज़मीन को वापस से बेच दिया, वापस पैसा आ गया। तो पैसा क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक ना। और एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लास्ट में है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो मैक्रो के बारे में हमने पढ़ा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या था?
नेशनल इनकम, नेशनल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट, नेशनल लेवल पर एक्सपेंडिचर, जो भी कुछ था नेशनल लेवल पे था। हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा था। माइक्रो में हम लोग छोटे छोटे इकाइयों को पढ़ते थे, और मैंने कहा था कि माइक्रो और मैक्रो का कंपैरिजन होता है कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है, सही ना। तो यहाँ पे एस्टिमेशन यानी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के लिए, कुछ चीज़ों की प्लानिंग करने के लिए भी मनी का इस्तेमाल होता है। और वो जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पूरे देश में कितना प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ, कितने के जीडीपी, पूरे देश में कितनी इनकम हुई, राइट। इसके गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आते हैं उसको कलेक्ट करने में या उसको पहचानने में मनी रोल अदा करता है। बजट प्रिपरेशन, किस राज्य में कितना खर्चा करना है, कहाँ पे सड़कें बनानी है, कहाँ पे पुल बनाना है, कहाँ पे मेट्रो चलानी है, कहाँ पे बस सुविधा या जो भी कुछ है, हमें सुविधाएं एज अ सरकार, एज अ गवर्नमेंट प्लान करना है। तो कैसे होता है? मनी के थ्रू ही होता है। पैसा ही डिसाइड करते हैं ना हम कहाँ पे कितना खर्च करेंगे और कहाँ से कितना इनकम होगा। तो ये फंक्शंस ऑफ मनी थे, ठीक ना, जिसके 3 फंक्शन हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा है हमारा कंटीजेंट। वापस से समझते हैं फटाफट और शॉर्ट में। फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले प्राइमरी यानी मेन फंक्शन क्या है कि पैसा जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल होता है। पैसा जो है एक एक्सचेंज का साधन है कुछ खरीदने बेचने का। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, पैसे से हम हर चीज़ की कीमत डिसाइड कर सकते हैं सिंपल भाषा में। उसके बाद तब बी सेकेंडरी फंक्शन में 3 फंक्शन हैं। एक है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मैंने कहा कि लोन, जैसे बार्टर सिस्टम में लोन लिया जाता है तो वापस करना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर लोन लेना भी आसान है, उसे वापस करना भी आसान है। आप वापस करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, कई सालों तक वापस कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को इकट्ठा करके रखा जा सकता है फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फ्यूचर में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको पूरा करने के लिए भी आज, जैसे मैंने कहा कि बच्चों की शादी करनी है, अभी आपकी नई शादी हुई है, आपकी नई शादी हुई है, आपके बच्चे हुए हैं, 1-2 हुए हैं, और 15-20 साल बाद, 20-25 साल बाद उनकी शादी करोगे। एजुकेशन, शादी चलो छोड़ो, एजुकेशन में खर्चा करना है, इंजीनियर डॉक्टर बनाना है तो लाख रुपये लगेंगे। तो आज से हम इकट्ठा करते हैं, ठीक ना। हम सैलरीड पर्सन है तो, बिजनेसमैन है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, हालांकि बिजनेसमैन भी पैसा बचाते हैं। ट्रांसफ़र वैल्यू, हम पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये रूम है यहाँ पर दिल्ली में, राइट, और यहाँ पे नहीं रहना चाहता, अब मैं कहीं और रहना चाहता। अब मैं प्रॉपर्टी उठा के लेके नहीं जा सकता, मैं प्रॉपर्टी उठा कर तो लेके जा नहीं सकता, और जहाँ जाऊँगा वहाँ पे भी मुझे घर चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं इस घर को बेच दूँगा, पैसे आएंगे, और उसी पैसे से मैं वहाँ पे नया घर, सेम नया घर खरीद लूँगा। तो क्या हो गया, पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। तो ये भी पैसा कर पाया। बार्टर सिस्टम में ऐसा हो पाता क्या? नहीं हो पाता। लेकिन मनी है तो मुमकिन है, पैसा है तो सब कुछ है। वही लिखा ना डेफिनेशन, मनी इज़ व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा कर सकता है, तो पैसा सब कुछ कर सकता है, राइट। उसके बाद आया कंटीजेंट फंक्शंस, जो मैंने कहा कि कभी कभार चीज़ें होती हैं। कंटीजेंट का वैसे मतलब होता है कि कोई आपातकालीन, एक्चुअली में मतलब इमरजेंसी वाली चीज़ें, एकदम ज़रूरी वाली चीज़ें। तो पहला है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देश में कितनी आमदनी हुई है, देश में कितना इनकम हुआ है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम पैसे से। बेसिस ऑफ क्रेडिट, किसी को लोन देना है, लोन लेना है, वो भी पैसे से हो सकता है। इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, किसी पैसा जो है वो तुरंत लिक्विड हो सकता है, मतलब पैसा जो है तुरंत प्रॉपर्टी में बदल सकता है और प्रॉपर्टी तुरंत पैसे में बदल सकती है। तो पैसे का आकार तुरंत चेंज हो सकता है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 10,000 मेरे पास है तो मैं कोई मोबाइल खरीद लिया, पैसा तुरंत चेंज हो गया। लेकिन मोबाइल को जब बेचूंगा तो उतने ही पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब मिल जाएंगे, उतने ही नहीं मिलेंगे। मोबाइल को मैं पैसे को तुरंत कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन पैसे को मैं किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ तुरंत, कहने का मतलब है। फिर अगला था एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के बारे में हमने पढ़ा, मैक्रो यानी बिग यानी कि पूरे नेशन के बारे में। तो देश की जीएनपी यानी पूरे देश में कितना प्रोडक्ट बना, कितने का प्रोडक्ट बना, और पूरे देश में कितनी इनकम हुई, गवर्नमेंट ने कितना टोटल टैक्स कलेक्शन किया, बजट प्रिपरेशन, हर राज्य का अपना बजट बनता है और अपने देश का भी अपना बजट बनता है और हर राज्य भी अपना अपना बजट बनाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है कि अपने अपने ज़िले में क्या खर्चा करना है। यूपी गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है कि उन्हें अपने अपने ज़िले में कहाँ खर्चा करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट लानी, कहाँ पे सड़कें बनानी, कहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाना है, राइट। और केंद्रीय बजट भी होता है जो केंद्र सरकार बनाती है कि किस राज्य को कितना पैसा अलॉट करना है, किस राज्य से कितना पैसा आएगा। बजट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खर्चा करना है, बजट का मतलब ये कि कितना पैसा कहाँ से आएगा भी। और जब देश में बजट बनता है तो देश का बजट तो
आयात और निर्यात से भी जुड़ जाता है कि हम बाहर देशों को कितना गुड्स सप्लाई करेंगे, वहाँ से कितनी गुड्स मंगाएंगे, राइट। तो ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, सारी की सारी एक्टिविटी क्यों हो पा रही है? क्योंकि हमारे पास मनी आ चुका है। मनी जैसी कोई चीज़ है जिसको हम किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे ट्रांजैक्शन में भी, यानी छोटे लेन देन में भी और बड़े लेन देन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मनी के टॉपिक को कवर कर लिया। हमने मनी में बार्टर सिस्टम पढ़ा, देन हमने उसके इवैल्यूएशन यानी कि टाइप्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ा, एनिमल से लेके कमोडिटी से लेके फिर मेटेलिक मनी से फिर मेटेलिक कॉइन्स, फिर उसके बाद पेपर से उसके बाद बैंक से उसके बाद आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना, प्लास्टिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हमने क्वालिटीज़ ऑफ मनी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जनरली एक्सेप्टेबल, मीडियम एक्सचेंज और भी कई सारे थे, राइट। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था फंक्शंस ऑफ मनी पे, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़ा, हमने सेकेंडरी पढ़ा और हमने कंटीजेंट भी पढ़ा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और डाउट क्लियर करने के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।